बार तो 9 फरवरी के बाद पिटे हैं, उससे पहले भी पिटते रहे हैं। कन्हैया कुमार और उमर खालिद रूपी जय और वीरू ने जब तय किया कि वो गब्बर रूपी कांग्रेस और बीजेपी को देश से निकाल फेंकेंगे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस फिल्म का अंत इस प्रकार से होगा, जहां वीरू खुद गब्बर की गैंग में शामिल होकर कालिया और सांभा की तरह गब्बर की खिदमत में नतमस्तक हो जाएगा। हालांकि दोनों ने जब जेल यानी जेएनयू में रहते ठाकुर रूपी केजरीवाल की छत्र छाया में रामगढ़ रूपी दिल्ली के गब्बर यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उखाड़ फेंकने की बात सोची और अपनी दोस्ती पर गाना गाया, लोगों को दो नजर आते हैं हम मगर लेकिन दो नहीं, और ये प्रण लिया कि हम गब्बर रूपी कांग्रेस और बीजेपी को समाप्त कर देंगे। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक दोस्त गब्बर का गुलाम बन जाएगा और दूसरा अंधेरी कोठरी में। दोनों ने मिलकर देश के टुकड़े करने के नारे लगाए, लेकिन इसके बदले एक को मिला गब्बर का पट्टा, फटका, अरे वही जो पार्टी का मफलर गले में लटकाते हैं, और दूसरा आज भी अपने दोस्त वीरू से यही पूछता है, हमसे का भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। मतलब तुम जा बैठे कांग्रेस की गोद में और मैं वहीं का वहीं। अब कन्हैया कुमार जो नेतागिरी का भूखा था, सही मौके की तलाश में था। उसे जब मौका मिला तो वो मना कैसे कर सकता था, और कांग्रेस ने जब उसे पार्टी में जोड़कर इतना सम्मान दिया तो कन्हैया भी खाली हाथ कैसे आते राहुल जी से मिलने। इसलिए अपनी पिछली पार्टी को छोड़ते छोड़ते कांग्रेस के लिए उपहार स्वरूप वहां का एसी उठा लाए और राहुल बाबा को समर्पित कर दिया। पहले टोटी, अब एसी, अब तो बस कोमोड लेकर भागना ही रह गया भैया जी। आएगा भैया, वो समय भी आएगा, वो भी दूर नहीं है। तो भैया जी, कन्हैया का कांग्रेस में सिलेक्शन हुआ कैसे? अरे बहुत सिंपल है। बंटी बबली ने कन्हैया से पूछा, भाई बताओ अपनी क्वालिटी, हम क्यों तुम्हें अपनी पार्टी में ले। 3 इडियट का सीन याद आ गया होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। कन्हैया ने अपना कॉलर ऊपर करते हुए बड़े फक्र से जवाब दिया, इससे पहले हम सरेआम भारत के टुकड़े करने का नारा लगा चुके हैं। आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, इसलिए आप गूगल करके देख लीजिए, पता चल जाएगा बेगूसराय के इस हीरो के बारे में। और फिर मुस्कुराते हुए बंटी बबली ने कहा, इस क्वालिफिकेशन के साथ तो आपका इस पार्टी में आना बनता ही है। वेलकम टू द गैंग। बस अपने बड़बोलेपन पर कंट्रोल रखना। हम भाई बहन और माता जी को मनमोहन सिंह चाहिए, सिद्धू नहीं। इस पर कन्हैया बोले, तो पार्टी में क्यों है वो? जवाब मिला, ओ बेगूसराय के नवाब, अब अपनी नॉलेज तुम ठीक करो, गूगल से पूछो, पता चल जाएगा कि हमने उसे लात मार के बाहर कर दिया है। लेकिन कन्हैया कुमार ने मौके की नजाकत को देखते हुए अच्छा ही किया कि कांग्रेस ज्वाइन किया। अब लोगों में किसी प्रकार का संकोच नहीं रहा कि कांग्रेस और टुकड़े दल अलग हैं। पहले भी सब जानते ही थे, अब मुहर लग चुकी है। ये ठीक भी है कि कन्हैया आखिर कब तक छिछोरी हरकतें करते रहेंगे। लड़कीबाजी वो जेएनयू में कर चुके हैं, टुकड़े वाले नारे वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, फ्लाइट में पिट चुके हैं, चुनाव में पिट चुके हैं, और अब उम्र भी 40 के नजदीक है। तो लाइफ में स्टेबिलिटी तो चाहिए ही, एक ठहराव चाहिए। तो वो ठहराव उन्हें कांग्रेस के दफ्तर में मिलेगा, क्योंकि आजकल वहां सारे मंत्री कार्यकर्ता ठहरे हुए हैं। किसी को कुछ खास करने की जल्दी नहीं। ऑलमोस्ट सब हाथ ऊपर कर चुके हैं कि भैया तुम दोनों भाई बहन ही पार्टी संभालो, खुद वोटिंग खेलो, खुद ही अध्यक्ष बन जाओ, फिर कहीं हार के बाद खुद रिजाइन कर दो और कुछ दिन वेकेशन से आने के बाद वापस फिर गद्दी संभाल लो। इसलिए कार्यकर्ता अब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि सबसे पुरानी पार्टी में उनके लिए कुछ नया होने वाला है। और वैसे एक बात यह भी है कि जो कन्हैया गली गली मार खाता रहा, इलेक्शन में भी गिरिराज बाबा से 4 लाख वोटों से हारा, वो कांग्रेस में आकर ऐसा क्या तबाही ला देगा कि राहुल बाबा को उसे पार्टी में लेना पड़ा। बल्कि अब तो कन्हैया कुमार की क्रेडिबिलिटी और खत्म हो गई। दूसरी बात कि वो कांग्रेस पार्टी जिसने आजादी के बाद से देश पर राज किया, राज इन द सेंस चुनाव में किसी को अपने आगे टिकने नहीं दिया, उस पार्टी के लिए ऐसा कभी नहीं सोचा था कि 2021 में उनकी आगे की बंटी बबली पीढ़ी गली मोहल्ले के नेताओं को पकड़ पकड़ कर अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाती फिरेगी। खैर, जो है अच्छा है। वैसे तो उमर खालिद के पूरे ट्रायल के दौरान कन्हैया का समर्थन उसे मिला नहीं, लेकिन अब कांग्रेस का दरवाजा खुल चुका है, तो हो सकता है पीछे पीछे उमर खालिद, स्वरा भास्कर और आरजे साइमा जैसों को भी बैक गेट से कांग्रेस में लाकर इस पार्टी को पूरी तरह से ही विलुप्त कर दे। मेरा मतलब है प्रगति की ओर ले जाए। देखो, हमें ज्यादा इसमें पड़ना नहीं है। कन्हैया कुमार हमारे लिए तब भी वही गद्दार था और कांग्रेस में आकर भी वो वही रहेगा। वो कांग्रेस में नहीं था तब भी ये पता था कि इधर उधर से मुंह मारने के बाद वो आएगा यहीं पर, क्योंकि लौट के तो बुद्धू भी वापस घर आ ही जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।